हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे श्रेष्ठ और पवित्र माना है। इसी महीने में 4 मास की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागृत होते हैं और इसके बाद से 4 महीनों से बंद पड़ी पूजा पाठ और शुभ कार्य का आरंभ हो जाता है। इस माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। इसी महीने में करवा चौथ, दिवाली, देव दीपावली, तुलसी विवाह समेत कई व्रत और त्योहार भी मनाए जाते हैं। इन्हीं में एक है अक्षय नवमी। हरे कृष्णा, बहुत स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं अक्षय नवमी या आंवला नवमी के बारे में। आंवला नवमी का व्रत कब किया जाएगा, आखिर क्या महत्व है आंवला नवमी व्रत करने का, साथ ही आज आंवले राजा की कौन सी कहानी सुनी जाती है। जानकारी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और आंवले के वृक्ष की पूजा करने के पश्चात उसके नीचे बैठकर ही भोजन करने का विधान है। अब आप जानिए साल 2024 में आंवला नवमी का व्रत कब किया जाएगा। आंवला नवमी का व्रत इस साल 10 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:22 से दोपहर 11:50 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आंवले के पेड़ की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आखिर क्यों की जाती है आंवले के पेड़ की पूजा? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वीलोक पर आई। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। तो माता लक्ष्मी ने विचार किया कि एक साथ भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा कैसे हो सकती है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेलपत्र भगवान शिव को। माँ लक्ष्मी को ख्याल आया कि तुलसी और बेल का गुण एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाया जाता है। ऐसे में आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। कहा जाता है कि पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन माँ लक्ष्मी ने शिव और विष्णु की पूजा की थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी। तभी से कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में मूल में भगवान विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मणिगण, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में प्रजापति का वास है। ऐसे में आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इसकी पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन से धन, विवाह, संतान, दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं भी खत्म होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय नवमी का दिन सबसे उत्तम माना गया है। अब आप सुनिए आंवलिया राजा की प्रसिद्ध व पौराणिक कहानी। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही भोजन किया करता था और उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया था क्योंकि वह आंवले का दान करता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले का रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि इस तरह दान करना आप बंद कर दीजिए। बेटे की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और राजा तथा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो ये इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे,
रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में ही रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आरंभ हो गए। उनसे राज्य छिन गया और वे दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए वे अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने भी उन्हें नहीं पहचाना और अपने काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उनको निकाल दिया था। उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आया कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी भी कम नहीं होता, बल्कि वह बढ़ता ही है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ ही रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, सभी की समस्त मनोकामनाएं पूरी करना, सभी के परिवार में खुशियां बनाए रखना। यह थी आज की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये आपको अवश्य पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।